हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। निश्चित ही आपकी सोच और मानसिकता को बदलने वाला टॉपिक है। बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। देखिए, जैसा अभी हमने आपसे कहा था कि जो टॉपिक है वो आपकी मानसिकता और सोच, दृष्टि और दिशा तथा जीवन उद्देश्यों को सही दिशा की ओर ले जाने वाला टॉपिक है। इसमें हम कई आयामों से बात करेंगे। आवश्यक है कि आप वीडियो पूरा देखें, पूरा सुने, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी और जीवन में बदलाव संभव हो सकेगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब भी जीवन में कुछ मन का नहीं होता है तो नेचुरल सी बात है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपकी डिप्रेशन में, निराशा में या हीन भावना में रहने की ऐसी आदत बन जाती है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को, पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर देखना ही नहीं चाहते और उस बारे में सोचना भी नहीं चाहते। ऐसा भी देखा गया है कि कई लोगों का किसी भी फंक्शन में जाने का मन नहीं होता, किसी से बात करने का मन नहीं होता। वे स्वयं ही अपनी ही दुनिया में सीमित हो जाते हैं, रिजर्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में प्रॉब्लम्स हैं और उनके सॉल्यूशन आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये कहा गया है, देयर इज सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। यदि समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उसका समाधान भी है, सॉल्यूशन भी है। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स से, अपनी निराशा से, अपने डिप्रेशन से निकलने के रास्ते बनाइए, ना कि उसमें डूबने के रास्ते बनाइए। आपको उसके लिए कुछ रेजोल्यूशन लेने होंगे। जैसे आपको किसी से गलत नहीं बोलना है और ना ही किसी के द्वारा कहे गए गलत स्टेटमेंट को सुनना है। यानी आपको ऐसे लोगों से बात नहीं करनी है जो आपको डिसअपॉइंट करते हैं, निराश करते हैं या हताश करते हैं। और यदि ऐसे लोग आपको बार बार टकराते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट आपको देते हैं, तो आपको भी स्टेप लेना है और उनको खरी खोटी सुनाकर उनका मुंह बंद रखना है। इससे क्या होगा? इससे आप में हिम्मत आएगी, आत्मसंबल जागृत होगा और दूसरे को भी ये मैसेज मिल जाएगा कि यदि वह आपको कुछ भी निगेटिव बोलेगा तो उसको भी मुंह की खानी पड़ेगी। यानी टिट फॉर टैट का नियम अपनाना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आपको कुछ भी गलत चीज़ें, निगेटिव चीज़ें जो कि आपकी मानसिकता को बदलती हैं या कमज़ोर करती हैं निगेटिव वे में, ऐसी चीज़ों को ना देखना है और ना ही सुनना है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सुने और अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। संस्कृत में कहा गया है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। यानी जैसा हम देखते हैं वैसा ही हमारा दर्शन या दृष्टि निर्मित होती है। अतः अपनी अच्छी सोच के निर्माण के लिए, अच्छी दृष्टि के निर्माण के लिए, निगेटिव मेंटलिटी से अलग होने के लिए आवश्यक है कि आप पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ें। इसके अलावा जब भी चीज़ें आपके मनोनुकूल नहीं होती हैं, आप अपने आप को लाचार, हीन, परेशान और हारा हुआ अनुभव करते हैं या महसूस करते हैं, आप किसी भी कार्य को करना चाह रहे हैं लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आप कुछ भी नहीं कर सकते या आप ऐसा निर्णय कदापि ना लें कि आगे कुछ हो नहीं सकता। बल्कि आपको इसका मतलब ये लेना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। इसका मतलब यह भी है कि आप चीज़ों को अपने अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार बदलना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको रास्ते खोजने भर की देर है। जिन खोजा तिन पाहिया, गहरे पानी पैठ, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। इसलिए आपको संभावित रास्ते, संभावित डिसीशंस खोजने की ओर अग्रसर रहना चाहिए। आपको उन रास्तों को खोजना है जिन पर चलकर आप जीत की इबारत फिर से लिख सकते हैं। इसलिए ये स्वीकार कदापि करना ही नहीं है कि आप हारे हुए हैं या रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। बस सारा कमाल आपकी कंसिस्टेंसी का है और सेल्फ एफर्ट का है।
इसलिए यदि मार्ग ना मिले तो कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और रेगुलर सेल्फ एफर्ट करना है। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई आपकी सहायता कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब आप अपनी सहायता स्वयं करेंगे तो कायनात आपकी सहायता के रास्ते अवश्य बनाती है, ये विश्वास कीजिए। ये तो हुई एक बात। इसके अलावा लोगों के स्वभाव और इमोशंस के संबंध में यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा कि लोगों की निराश होने की, कुछ लोगों के निराश होने की, हताश होने की, अपनी परेशानियों का रोना धोना करने की मानो आदत सी बन जाती है। देखिए, परेशानियां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में रहती हैं, लेकिन जब आप रोते हैं, निराश होते हैं तो इमोशंस कहीं ना कहीं रिलीज होते हैं और उससे आपको सुकून मिलता है। तो ये आदत छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो इमोशन डेवलप करना है वो खुशी का इमोशन डेवलप कीजिए। खुशी और सफलता को महसूस करना शुरू कीजिए और ये दृढ़ विश्वास रखिए कि जो भी निगेटिव समय आया है वो निश्चित ही चला जाएगा, क्योंकि समय होता ही है जाने के लिए। आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए निश्चित ही कुछ स्पष्ट संकल्प लेना चाहिए। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और ये निर्णय लीजिए कि परेशानी का रोना नहीं रोना है, वरन उसका समाधान ढूंढना है। टॉक्सिक लोग जो कि आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करनी है, उनके प्रति सख्त होना है। अपनी निगेटिव सोच, निगेटिव मेंटेलिटी को बदलने के लिए प्रयत्नशील रहना है, क्योंकि जब तक आपकी सोच का दायरा नहीं बदलेगा तब तक जीवन में पॉजिटिव चेंज नहीं आ सकता। वास्तव में आपने अपनी सोच को, अपनी दुनिया को इतना सीमित कर लिया है जिसमें कुछ मुट्ठी भर लोग तथा आपकी परेशानियां ही शामिल हैं। अपनी दृष्टि को विस्तृत कीजिए, उसे विस्तार प्रदान कीजिए तथा देखिए कि संसार कैसे आपको प्रसन्न करने के लिए अपने रंग बदलता है। कुछ मुट्ठी भर लोगों की सोच को प्रभावित करने के लिए या उनको सिद्ध करने के लिए, उनको प्रूव करने के पीछे मत भागिए। Let them think whatever they think. There is no need to change their thoughts. दूसरे की निगेटिव मानसिकता को, निगेटिव मेंटेलिटी को बदलने के लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। जीवन के संघर्षों से, निगेटिविटी से घबराना नहीं है, वरन धैर्य और संयम बनाए रखना है। फिर देखिए चीज़ें कैसे बदलती हैं, कैसे पॉजिटिविटी आती है और सफलता कदम चूमती है। That's all for today. Thank you for being with us. Thank you. Please take care of yourself.